नाम याद आता था अवध ओझा। मैं जब उससे कैरेक्टर सर्टिफिकेट मांगने गया, मैंने कहा फादर मुझे मेरा कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए। बोला विच कैरेक्टर? सिद्दीकी सर थोड़ा सा कभी कभी स्मोक कर लेते, तो हमसे पूछे एक दिन गए कि अवध, हमने कहा जी सर। बोले माचिस है? मैंने कहा हाँ सर। क्या माचिस लेके क्यों घूम रहे? मैंने कहा सर घर में खत्म हो गई थी। तब तक लगा एक खींच के, झूठ बोल रहे हो, झूठ, माचिस खुली हुई है और सिर्फ 7-8 तीली है। तो मैं उनसे कहता था सर कहीं तो खिलवा दो। सर बैठो चुपचाप। तुम्हारे बाप कभी बॉल पकड़े? उस आदमी ने जिस दिन ये कहा ना कि तुम्हारे बाप कभी बॉल बैट पकड़े, मैंने कहा बैट वैट तो ना पकड़े मास्टर, लेकिन उनका लड़का पकड़ा है। और आज शाम को बताएंगे बैट चलाया कैसे जाता। हमसे लोग कहते हैं गमछा पहन के काहे टहलते हो, तुम्हारे पेट में काहे दर्द हो रहा है? हमारे साथ एक वकील साहब आए, हमें कल लेगा गीतांजलि खान मार्केट में, तो बोले स्पा उस्पा करा लीजिए, थोड़ा ब्लीच उलीच करता है। अरे बोले का ललन टॉप पे प्रोग्राम है। अरे तो मैंने कहा ऐसी कौन सी बात है, नहा के चलेंगे यार। कितना ट्रोल करते लोग मुझको, नीचे कमेंट लिखते तुमको इंडिया में नहीं रहने देंगे। अच्छा ठीक है पाकिस्तान चले, हम जानते हैं तुम पाकिस्तान ही तो जाना चाहते हो। हाँ इसलिए क्योंकि मेरा सपना है कि दोनों देश को एक कर दिया जाए। दुनिया में एक ही आदमी है जो तुम्हें बनाना चाहता है, वो है तुम्हारे माँ बाप। कभी कभी हो सकता है कि उनका तरीका गलत हो, वो ना समझ पा रहे हो, इसलिए अपने माँ बाप से जब भी कुछ करना, चाहे वो तुम्हें जितना मारे, उनको बताना जरूर। देख रहा हो 35-36 टुकड़ा हो गया, माँ बाप की सुनना, माँ बाप से बात करना, इतना बढ़िया समय। ये समय तुम्हारी एनर्जी, तुम्हारा लेवल, इस समय को तुम अगर यूज कर लो ना, इस देश को तुम ही सुपर पावर बनाओगे। द यूथ ऑफ इंडिया। अवध जी नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है। कितने लोगों ने अवध जी वाला गेस्ट इन द न्यूज रूम का एपिसोड देखा? 4 बार। क्या करते हो दोस्त? अच्छा ठीक है, तो गेस्ट इन द न्यूज रूम में हम लोगों ने बहुत सारी बातें की हैं, उन बातों पे भी बातचीत करेंगे। आप लोगों के सवाल होंगे, मेरे भी कुछ सवाल होंगे, थोड़ा सा डेवलपमेंट भी है। जैसे सवाल ये भी होंगे कि लादेन के बारे में क्या बातचीत होती है। कैसे हैं सर? बहुत अच्छा सर थोड़ा शुरुआत से बताइए अपने बारे में, कैसे पढ़ाई, मतलब मैं दोबारा सुनूंगा इसको, न्यूज रूम वाले एपिसोड में मैंने सुना था सामने से शायद। नहीं, मैं एक बहुत ही सीधा सज्जन स्टूडेंट रहा। मेरे पिताजी पोस्ट मास्टर थे पोस्ट ऑफिस में, तो हमारा गोंडा डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे पोस्ट ऑफिस कॉलोनी, तो हम उस पोस्ट ऑफिस कॉलोनी में रहते थे। और हमारे देश में, खासकर हमारे प्रदेश में, ये बात बहुत मायने रखती है कि आप किसके घर से हैं। कुछ चीज़ें मैंने अपने जीवन में गौर की, उसमें से ये भी थी कि आपके टीचर भी इसका बड़ा वो रखते थे कि आपके पापा क्या करते हैं। जैसे हमारे एक पीटीआई थे, मैं उनका नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन वो हमें क्रिकेट की टीम में कभी एक्स्ट्रा में रखते थे, एक्स्ट्रा में। तो मैं उनसे कहता था सर कहीं तो खिलवा दो। सर बैठो चुपचाप। तुम्हारे बाप कभी बॉल पकड़े? उस आदमी ने जिस दिन ये कहा ना कि तुम्हारे बाप कभी बॉल बैट पकड़े, मैंने कहा बैट वैट तो ना पकड़े मास्टर, लेकिन उनका लड़का पकड़ा है। और आज शाम को बताएंगे बैट चलाया कैसे जाता। हर आदमी की, जैसे अभी सौरभ भाई तुमसे कुछ बोल रहे थे, जब भी तुमसे कोई बड़ा बोले उसका सम्मान करो, उससे जबान मत लड़ाओ। लेकिन एक बात और याद रखो, अगर तुमसे कोई अपनी गरिमा के विपरीत बदतमीजी कर रहा है, गरिमा, ये शिक्षक की एक गरिमा है, शिक्षक तुमको धमकी नहीं दे सकता भाई तुमने क्लास में बदतमीजी की, अब हम तुमसे ये नहीं कह सकते आओ बाहर, नहीं। वही मैं कह रहा हूं, अपनी भावना को हमेशा संयमित रखना चाहिए। लेकिन अब कोई शिशुपाल बन रहा है तो मारना तो पड़ेगा ही। भैया 80 गाली दे लो, 85 दे लो, नहीं मन तुम्हारा कर रहा 98 रुक जाओ, हम रोक रहे हैं, तुम रुक ही नहीं रहे हो। तुम कह रहे हो तुम्हारे बाप कभी बैट बॉल पकड़े? तो हमारे एक दोस्त हैं, तो उन्होंने कहा कि हमने उनसे कहा, हमने कहा यार ये मास्टरवा बहुत परेशान किए है। और मैच कानपुर में था। मजेदार बात ये थी, जिसको सौरभ ब्रह्मांड का केंद्र मानते हैं। सौरभ भाई उसको ब्रह्मांड का केंद्र। तो हमने कहा आज अगर ये ना खिलाई तो अब हम खेलब। तो कहीं मास्टर एक काम करो भाई, हम कहा यूरिया का बोरा उड़ा है दो, और 3-4 बैट
उनको पता चल गया था बाद में कि ये सब कांड कौन किया है, लेकिन क्या हुआ जब पता चला तब क्या हुआ? अरे पता उनको ये थोड़ी पता था कि वो कहते थे हम मुझे पता है ये किसने किया। मैंने आप गुरु है हमारे सर, कैसे नहीं सर हमें शर्म आ रही कि आप हमारे ऊपर इल्जाम लगा रहे। फिर उन्होंने मुझे खिलाया मैच। ये तो बात की कहानी। पहले की कहानी ये है कि मैं अब चूंकि एक सामान्य घर से था, तो सामान्य घर में क्या होता है, हमारे यहाँ क्या होता है कि लोग हमारे माँ बाप हमसे कहते देखो बदमाशी लगी हो, तो हर बाप विधायक नहीं है। तो हमने सोचा ये बात हमारे बच्चों को ना कहना पड़े कि तुम्हारा बाप विधायक नहीं है, करो बदमाशी जितना करना है। मेरी लड़की का एडमिशन हुआ अभी एक स्कूल में, तो वहाँ 60% से जिसका कम होता है उसको वो फॉरेन ट्रिप पे नहीं ले आते। हर साल ट्रिप पे ले आते, एक नेशनल एक इंटरनेशनल। तो जिसका 60% से कम होता है वो उसको फॉरेन ट्रिप पे नहीं ले आते। तो कल हमसे बोली गई पापा हम इस स्कूल में नहीं पढ़ेंगे। हम कहा क्यों? कहीं हमारा 60 कभी आएगा नहीं। हमने कहा चलो ठीक है कॉपी चेंज करवा देंगे। आप यूपी बोर्ड से पढ़ेंगे सीबीएसई से? सीबीएसई से। सीबीएसई से। तो आदमी को एक अच्छा रहना चाहिए, अपना एक अच्छा आदर्श बनाना चाहिए। और मेरे ख्याल से आज का जो समय है उसमें कृष्ण से अच्छा आदर्श कोई नहीं। कोई तुमको इतना प्यार करे उसको इतना करो, कोई तुमको इतना सम्मान दे उसको असीमित दो। तुम अगर कृष्ण का कैरेक्टर देखो तो वो आज के समय का सबसे अच्छे कैरेक्टर है। वो हर सवाल का जवाब उनके पास है। लेकिन और अपने आप को स्ट्रांग बनाओ, मजबूत, मानसिक तौर पे, शारीरिक तौर पे, कि जैसे आज तुम यहां खड़े सुन रहे हो, बैठे सुन रहे हो, कल तुमको भी लोग सुने। हम भी कभी वहीं बैठे रहे होंगे, हम भी लोगों से मिलने गए होंगे। तो अब ये जो शक्ति की अवधारणा है ना, इसको अपने दिल में बिठाओ और उस पर काम करो। जैसे किसी ने भी कहा मैंने 4 बार मेरा एपिसोड देखा, अच्छा किया, 4 बार देखा, उससे सीखा क्या तुमने, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने पढ़ाई की तो पढ़ाई की, मैंने पढ़ाई, ऐसा तुम भी करो। और दुनिया में किसी को नाज हो ना हो, तुम्हारे माँ बाप को तुम पे नाज होना चाहिए।